मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द वे ऑफ लाइफ दैट द स्टेट हैज चूजन फॉर इटसेल्फ। किसी देश का संविधान उस देश की जीवन का वह मार्ग होता है जिसे वह अपने लिए चुनता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कंट्री एंड इट हैज सम स्पेशल फीचर। संविधान उस देश की आवश्यकताओं के अनुकूल होता है तथा उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। द मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलो। भारत के संविधान की विशेषताएं निम्नांकित हैं। रिटन एंड कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित एवं निर्मित संविधान। देयर आर सम कंट्रीज विच डू नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसे देश हैं जिनका लिखित संविधान नहीं है। इंग्लैंड इज वन सच कंट्री विच हैज ए कन्वेंशनल और कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लैंड ऐसा ही देश है जहां का संविधान अलिखित है। इंडिया हैज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लिखित है। इट वॉज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जिसे संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। इट इज ए रिटन एंड कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, यह लिखित एवं निर्मित संविधान है। डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन, व्यापक एवं विस्तृत संविधान। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वास्ट एज कंपेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान विश्व के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन एंड स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज डिसाइड हियर। भारत में अनेक जातियां, धर्मों, भाषाओं के बोलने वाले लोग निवास करते हैं। दे हैव देयर ओन कल्चर, उनकी अपनी संस्कृतियां हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल इंश्योर टू प्रमोट देयर फीलिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनेकता में एकता की भावना को सुदृढ़ करने के लिए संविधान में विस्तार पूर्वक उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, कठोर एवं लचीलापन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट द मिडिल पाथ। भारतीय संविधान में मध्यम वर्ग को अपनाया गया है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी रिजिड। व्यावहारिक दृष्टि से भारतीय संविधान में संशोधन की पद्धति जटिल नहीं है। For the amendment on subjects, only simple majority of the parliament is required, and for some subject the amendment is rigid because it needs the special majority of the member of the parliament's 2/3 majority of the member present and voting. व्यवहारिक विषयों में संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान संशोधित हो जाता है। महत्वपूर्ण विषयों में भारतीय संविधान कठोर संविधान की श्रेणियों में आता है, क्योंकि भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमतों की आवश्यकता होती है। इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। भारत मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सम फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का है। इन द सेम वे द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन सम फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द सिटीजन। इसी प्रकार नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्यों का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इनकॉर्पोरेटेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स of the state policy.
भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट आर मेकिंग कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए सरकारें प्रयासरत हैं। द गवर्नमेंट आर कमिटेड towards the welfare and development of the deprived classes, scheduled caste, scheduled tribes and backward classes। वंचित वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं विकास हेतु शासन संकल्पित है। फेडरल फीचर मीन्स संघात्मक शासन व्यवस्था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्ट द फेडरल सिस्टम। भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ए फेडरल सिस्टम इज वन इन विच द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इन द सेंटर एंड द स्टेट्स। संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संघ मीन्स केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन किया गया। देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, वन एट द सेंटर एंड द अदर एट द स्टेट लेवल। केंद्र एवं राज्यों के बीच अलग अलग सरकारें हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट बिकॉज इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन द पब्लिक। भारत लोकतांत्रिक राज्य है क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का पूरा अधिकार जनता में निहित रहता है। Under such a system, the government is established by the people and for the people। ऐसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार की स्थापना जनता द्वारा तथा जनता के लिए की जाती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स संसदीय प्रणाली। इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। द एक्चुअल पावर ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट इन द पार्लियामेंट। इसमें शासन की वास्तविक शक्तियां संसद में निहित है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। शासन की शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद करती है। मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी। सेक्युलर स्टेट्स मीन्स पंथ निरपेक्ष। सेक्युलरिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म मीन्स द from the point of view of the government, all religions are equal. The state shall not discriminate between the people of different faith। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं और राज्यों के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सॉवरेन रिपब्लिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। सॉवरेन स्टेट्स मीन द इंडियन हैज एन इंडिपेंडेंस बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि यह आंतरिक और बाहरी दृष्टि से भारत किसी पर विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। शी इज फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल बाय द फॉरेन कंट्री। ये किसी भी विदेशी दबाव से मुक्त है। शी इज फ्री फॉर्मुलेट हर ओन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल अफेयर। इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिक बिसाइड्स बीइंग डेमोक्रेटिक स्टेट्स। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है। इंडिपेंडेंस एंड पावरफुल जुडिशरी, स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका। द इंडियन जुडिशरी इज इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट। भारत की न्यायपालिका पूर्णतः निष्पक्ष एवं स्वतंत्र है। इट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक है। द राइट्स टू interpretation of the Constitution rest with the Supreme Court of India। संविधान की व्याख्या का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है।
द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ द जुडिशरी। विधानमंडल एवं कार्यपालिका उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अदर फीचर्स, अन्य विशेषताएं। सस्पेंशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, संकट काल की स्थिति में विशेष उपबंध। स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस एसटी, एससी एंड ओबीसी, वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग हेतु विशेषताएं। सपोर्ट टू वर्ल्ड पीस, विश्व शांति का समर्थन।